नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और छत्तीसगढ़ पे जब आप घूमेंगे खेतों पे तो आपको धान की फसल दिखाई देती है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पे छत्तीसगढ़ के प्रशासन की कोशिश रहती है कि फसल चक्र परिवर्तन किया जाए और उसका बेनिफिट वहाँ के किसानों को पहुँचाया जाए। और जिस खेत पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ बहुत बड़ी रकबे पे मूंगफली की खेती की जा रही है और ये जो खेत के किसान हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोर भैया राम निषाद ग्राम बिजली। भैया राम निषाद ग्राम बिजली। और इसका ब्लॉक जो है फिंगेश्वर है, जिला गरियाबंद है, छत्तीसगढ़ है, ये एड्रेस है। और सरगी नाला के तट पर ये मूंगफली की खेती हो रही है और अमूमन इस गांव पे ज्यादातर डबल फसल है। बोर चल रहा है, धान की भी खेती हो रही है और ये मूंगफली की भी हो रही है। ऐसा ही नहीं, का नाम है भैया तोर? ओम प्रकाश। ये सही नाम है मोर, है नी जी? कतका कन है तोर का खेत खार भैया? यहाँ तो 1 एकड़ है। हाँ। कछार में। हाँ। पूरा बताना। जो पिछले साल साग भाजी की खेती किए थे। हाँ। इस साल मूंगफली की फसल लगाए हैं। हाँ। जिसमें लागत कम है और अच्छी फसल दिख रहा है। अच्छा, तोर का कतका कन जगह है? मोर का रोको कठक जमीन नहीं है, लेकिन मैं रेग में ना 10 एकड़ जमीन खेती करता हूँ। अभी ना लगा हूँ मैं यहाँ 3 एकड़ में फली लगा हूँ और 5 एकड़ में धान है। ऐसे करके ना 8-9 एकड़ ज़मीन में मैं रेग के खेती करता हूँ। वो फली हर साल के मतलब अच्छा है, सो फली धीरे धीरे करके वो बढ़ा जाता हूँ मैं। और फली में लागत भी कम आते और फ़ायदा ज़्यादा मिलते में। इमें का है 10 से 12 कुंटल में उत्पादन मिलते और दवाई दारू मतलब कम लगते में। और एक रेट भी अच्छा मिलते कि 6 से 5,500 कुंटल में बिक जाते हैं। अच्छा, आपके पास 1 एकड़ भी जगह नहीं है? जमीन नहीं है? नहीं है सर। सारा जमीन आपने रेगहा पे लिया हुआ है? हाँ। क्या एकड़ के है भैया? मैं अभी 8-9 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। 8-9 एकड़ रेगहा पे लेके करते हैं, खुद के पास कोई जमीन नहीं है और मूंगफली की खेती उस पे कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। और धान भी लगा है कुछ में? धान लगे है सर 6 एकड़ में। अच्छा, ठीक। और ये सर लोग हैं यहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर सुमेर है। मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विकासखंड फिंगेश्वर में पदस्थ हूँ। हाँ सर। और ये सर, ये किस योजना के तहत इन किसानों को मदद पहुँचाई गई है? तरफा योजना अंतर्गत इनको किस्म लिपाक्षी का बीज वितरण किया गया था। भैया लोग हमारे यहाँ आए थे कृषि विभाग में। उन्होंने जाहिर की इच्छा कि हम लोग फली की खेती करना चाहते हैं। पहले ये लोग बहुत छोटे रकबे में खेती करते थे, लेकिन कृषि विभाग के सहयोग से आज इसी गांव में 40 से 50 एकड़ आपको फली देखने को मिल जाएगा। और अमूमन हमारा जो फिंगेश्वर क्षेत्र है वो असिंचित एरिया जहाँ पर है वहाँ पर खेत खाली रहते थे और जितना सिंचित एरिया है वहाँ पे धान की ही खेती होती थी। लेकिन कृषि विभाग के अथक प्रयास की वजह से आज आप देख पाएंगे कि किसानों ने फसल चक्र किया है और बहुत अच्छा मुनाफा इससे होने की आशंका जताई जा रही है। अच्छा सर, ये रवि में तो ये हो रहा है, अभी रवि की फसल हो रही है ना, तो ये क्या खरीफ में भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसा आपने बताया पहले कि धान का कटोरा है तो ज़्यादातर किसान धान की ही खेती करना चाहते हैं। 2500 रुपये क्विंटल भी है। जी 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 है ना जी। हाँ, तो धान सीधा सीधा कर देते हैं और उसके बाद जमीन खाली हो जाती है, उसमें मूंगफली कर रहे हैं इस क्षेत्र के। अच्छा सर, फिंगेश्वर तहसील पे तकरीबन कितना हो रहा होगा मूंगफली की खेती? यहाँ लगभग 100 हेक्टेयर में हम लोगों ने मूंगफली की खेती करवाई है, जिसमें कौंदकेरा, रोबा और जहाँ आप खड़े हैं वो बिजली, मड़वाडी, खुड़ियाडी, इन गाँवों में मूंगफली की खेती की जा रही है। अच्छा सर, आपका परिचय? मैं KR वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। अच्छा सर। मुख्यालय मोर बिजली 6 अच्छा। और ऑफिस में भी काम करता हूँ, दोनों जगह देखता हूँ। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बिजली 6 है? ठीक है सर। तो ये बिजली में सर जैसे ज़्यादातर घर बोर है लग रहा है, ज़्यादा खेतों पे बोर है लग रहा है। पूरा यहाँ 1 भी इंच जमीन खाली नहीं है, सब जगह पूरा बोर है। कम से कम यहाँ 150 के लगभग बोर होंगे। हाँ। पूरे खार में सब जगह रवि पे फसल लगी हुई है। यहाँ रवि में अधिकतर धान का रकबा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कन्हार मिट्टी है तो वहाँ धान की ही खेती करते हैं किसान। बाकी जो नदी का किनारा है उसमें पूरा 50 से 60 एकड़ में
फल्ली की खेती हो रही है। पहले कुछ लोग इसमें भी धान लगाते थे, लेकिन धान का सही उत्पादन नहीं मिलता था। तो हम इन लोगों को सलाह दिए कि क्यों ना अपन यार कछारू ज़मीन है, इसमें सब्जी की खेती करें या मूंगफली की खेती करें या उड़द वगैरह लगाएं, ऐसी दलहन तिलहन की खेती किया जाए। तो किसानों की मीटिंग लिए और किसान इकट्ठे हुए तो सब लोगों की सहमति बनी, नहीं सर हम लोग इस साल फल्ली लगाएंगे ज़्यादा। तो मैं कृषि विभाग की टर्फा योजना के अंतर्गत लिपाक्षी किस्म की वैरायटी ग्राम बिजली के 40 से 45 किसानों को बीज वितरण किया गया है। लगभग 24 हेक्टेयर माने 50-60 एकड़ में लगी हुई है। तो सर ये जो बीज वितरण किया गया है इसमें किसानों को कोई चार्ज भी देना पड़ा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है? निःशुल्क, ये निःशुल्क है, ये बीज निःशुल्क है। केवल इन लोगों से हम बस मात्र जैसे जो किसान बीज निगम में बेचना चाहते हैं उसका पंजीयन शुल्क लिए हैं। अच्छा। और उनका पंजीयन भी करवाए हैं बीज निगम में। इनका जो बीज उत्पादन माने जो भी उत्पादन होगा वो हम लोग बीज निगम में इनका बीज बिकवा देंगे। वो भी पिछले टाइम इसका रेट था 65 रुपया किलो, इस साल शायद संभावना है कि 71 रुपया प्रति किलो बिक सकती है। अगर बीज निगम में बेचते हैं तब। अच्छा सर, मार्केट पे बेचते हैं तब कितना होगा? इन्हीं से पूछते हैं, रुकिए, मार्केट का कितना होगा? मार्केट में 5,500 से 6,000 तक के बीच है सर। अच्छा, और आपका परिचय भैया? मैं यादराम पटेल, ग्राम बिजली के। हाँ सर। और छत्तीसगढ़ फिंगेसर ब्लॉक राजिम, ये है राजिम तहसील ये है राजिम, गरियाबंद जिला। हाँ हाँ हाँ। और तो कई एकड़ में लगे हैं? तो अभी मोर है 2.5-3.5 एकड़ में लगे हैं। फल्ली है। कैसे फल्ली है? 3.5 एकड़ फल्ली तो इस साल अच्छा दिखा थे। हाँ बढ़िया दिखा थे। और बारिश में सब्जी लगा था हाँ हेमन में। हाँ। और बालू रेती है, पहली धान बोत रहे तो धान में तो ज़्यादा करके उपजाऊ नहीं आत रही से, अब बालू रेती है, पानी नहीं मार पाए। हाँ, नदिया तीरे, नदिया कछार है ना? नदिया किनारे। तब अब 3 साल हो गए फल्ली लगा था। हाँ। तो बेनिफिट बने मिलते? हाँ, पिछले साल एकड़ में कतका बने रही सोही? वही दे पिछले साल करीबन 10-10.5 कुंटल के लगभग ही से। ये साल तो अच्छा दिखा थे। 10.5 क्विंटल आ रही से कतकम बेचे रहे 1 क्विंटल ला? बोला 60 में बेचे रहे हम। 60 में? और खर्चा कतका कर दे रहे हो? 60 में बेचे रहे 1 क्विंटल, मतलब 60 रुपया किलो के हिसाब से। 6,000 रुपया क्विंटल। 6,000 रुपया क्विंटल ना? और तो और खर्चा कितना कर रहे हैं? अब खर्चा में 3.5 एकड़ में लगभग वही 20-25 हज़ार आ रही से। 20-25 हज़ार आ रही से। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से था। और ये फल्ली होता कैसे है ये जरा मैं आपको समझाता हूँ। ये जरा हाँ दिखा दो, ये कतका पान है। ये देखिए, ये फल्ली अंदर अंदर फैलता है ना सर? अंदर अंदर फैलेगा। तो ये अभी तो निकालने लायक कब होगा? अभी ये है 1 महीना के बाद में हो जाए सर। 1 महीने के बाद हो जाएगा, मतलब अप्रैल के महीने पे हो जाएगा। लगा कौन से महीने में है सर? जनवरी में। जनवरी से लगा है, तो जनवरी से अप्रैल तक ये अप्रैल के लास्ट में उखड़ जाएगा। लास्ट में उखड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये पूरा अंदर जड़ में फैल रहा है। और भैया अभी आपके में कितना उत्पादन आने की उम्मीद है? वही 10 से 12 कुंटल 1 एकड़ में होते सर। अच्छा, 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, वो में जैसे 20,000 भी खर्चा हो जाए फिर भी वो में 40,000 रुपया अमानत बच जाते सर। एकड़ में 40,000 रुपया बच जाता है? 30-40,000 रुपया बच जाते। ये आपका एक्सपीरियंस है पिछले सालों का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है भैया। तो ये एक्सपीरियंस है भाई साहब का पिछले सालों का, और यहाँ पे अच्छे तरीके से की जा रही है मूंगफली की खेती। योजनाओं के लाभ लेने के लिए अपने करीबी कृषि विस्तार अधिकारी या ब्लॉक के कृषि ऑफिस में विकास खंड अधिकारी के पास संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके के योजनाओं का लाभ ले सकते हैं किसान लोग। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।